press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेनगुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। इससे पिछले वीडियो में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही पढ़ा रहे थे। आज उसका नेक्स्ट पढ़ाएंगे टॉपिक, जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। देखिए ये क्या है, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है ये हम पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइस। यानी कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूमर जब अपने इनकम से कोई सामान को परचेज करता है उस दाम पे, और उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, एकदम अधिकतम संतुष्टि जब प्राप्त होता है और उस स्थिति को वो बदलना नहीं चाहता है, उसी में वो रहता है, खुश रहता है, उसको बहुत मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, तब उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस समय उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है, उस स्थिति को वो बदलना नहीं चाहता है। इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, इन वन कमोडिटी केस एंड इन टू कमोडिटी, टू और मोर देन कमोडिटी केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस, जब उपभोक्ता अपना सारा इनकम एक कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, ठीक है, वन कमोडिटी केस। और दूसरा क्या है, टू और मोर कमोडिटी केस। यानी जब वो दो अपना सारा इनकम दो या दो से ज़्यादा सामान को खरीदने में खर्च कर रहा हो, उस समय वो कब संतुलन में रहेगा। और जब वो अपना पूरा इनकम एक ही कमोडिटी को खरीदने में खर्च कर रहा है, तो कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या वो कब इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा। ठीक है, इसको जानने के लिए पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सामान खरीदता कौन है। कंज्यूमर जाके सामान खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि ताकि उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। क्योंकि कमोडिटी में, गुड्स में यूटिलिटी होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, इसीलिए हम लोग जाकर के सामान को खरीदते हैं। कंज्यूमर खरीदता है, तो जब कोई सामान वो खरीदने जाता है तो उस तीन चीज़ पे वो इस खरीदारी को डिपेंड करता है। मतलब कोई चीज़ जब वो खरीदने जाता है तो उसका जो दिमाग है खरीदने पे तीन चीज़ पे निर्भर करता है। सबसे पहले क्या वो ध्यान देता है कि PX, यानी कि प्राइस ऑफ X कमोडिटी। ये हम फर्स्ट केस बता रहे हैं, वन कमोडिटी केस। जब कोई उपभोक्ता खरीदने जाता है सामान, तो क्या क्या चीज़ पे ध्यान देता है, PX प्राइस ऑफ X कमोडिटी, X कोई एक कमोडिटी है। दूसरा MUX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। ठीक है, उसी वस्तु का, किसी वस्तु का दाम और उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। और एक चीज है, उपभोक्ता और एक चीज पे ध्यान देता है। क्या चीज है वो? MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए क्या चीज़ पे ध्यान देता है, प्राइस ऑफ X कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, और एक नया टर्म आ रहा है आपके पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है क्या? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं वर्थ ऑफ 1 रुपीज। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। इस 1 रुपया से हम 100 ग्राम चीनी खरीदते हैं, ठीक है, 50 ग्राम चावल खरीदते हैं और 50 ग्राम सॉल्ट खरीदते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिला करके हमको कितना उपयोगिता प्राप्त हो रहा है? मान लीजिए इन लोग तीनों से मिला के हमको यूटिलिटी मिल रहा है 50 यूटिल्स, ठीक है। तो क्या करिए, 1 रुपया हम लोग किस पे खर्च किए? 100 ग्राम चीनी खरीदे, 50 ग्राम चावल खरीदे, 50 ग्राम नमक खरीदे।
इन तीनों से हमको कितना उपयोगिता मिल रहा है? 50 यूटिल्स। यही जो 50 यूटिल्स है जो कि 1 रुपया खर्च करने से हम लोगों को मिल रहा है 50 यूटिल्स, इसको हम लोग बोलते हैं MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग वन कमोडिटी केस में आते हैं तो उस समय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है बता रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू px होना चाहिए। ठीक है, ये अब ये ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग किस चीज में मापते हैं? यूटिल्स में। ठीक है, मार्शल बताए थे इसको कार्डिनल अप्रोच है और इसको हम लोग किस में मापते हैं? यूटिल्स में। और px क्या है? प्राइस। प्राइस को हम लोग किस में मापते हैं? मनी में। तो इसको हम लोग, ये यूटिल्स में है, ये मनी में है, तो कैसे हम लोग, एक यूनिट तो इसका हो नहीं रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे? सीमांत उपयोगिता को किस में मापेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, किस में मापेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि इसको हम कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय MUM। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी चूंकि यूटिल्स में रहता है, जो कि एक आपको इसका कोई ये काल्पनिक माप है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जब चेंज करेंगे किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? MUX बाई MUM। अब ये बराबर हो जाएगा किसके? px के। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, फिर से देख लीजिए क्या है? ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। जब सीमांत उपयोगिता x कमोडिटी को यूटिल्स की जगह हम लोग किस में मापेंगे? मनी में मापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपको आ जाएगा MUX बाई MUM। ठीक है, और ये हो गया आपको मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है? वो 1 रुपया से जितना उपयोगिता हम लोगों को प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MUM। ठीक, और इसके बाद ये MUM जो है ये हर कंज्यूमर के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। इसको हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग के लिए क्या है। अब मान लीजिए हम 1 रुपया में गए, इतना सामान खरीदे, हमको 50 यूटिल्स मिला। मेरे लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 50 यूटिल्स। अब आप जाइएगा मार्केट में, आप 1 रुपया से कुछ और सामान खरीदिएगा। ठीक है, आपको उससे कुछ और उपयोगिता प्राप्त होगा, क्योंकि उपयोगिता सबके लिए अलग अलग होता है। इस उपयोगिता जो मेरे लिए है वो किसी और के लिए अलग होता है, सबके लिए उपयोगिता अलग अलग होता है। तो जब उसको जितना 1 रुपया के खर्च करने से उपयोगिता मिलेगा, उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उतनी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर तय करता है कि उसके लिए 1 रुपया का वर्थ ऑफ 1 रुपीज क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस वन कमोडिटी केस का एक टेबल बनाएंगे और इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये वन कमोडिटी केस है। ठीक है, देखिए यहाँ एक टेबल बनाए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 यूनिट अगर हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं वो लिखे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0। इसके आगे निगेटिव वाला नहीं लिए हैं, ले सकते हैं ऐसे। और यहाँ प्राइस मान लीजिए 3 रुपया है। ठीक है, ये 3 रुपया प्राइस है किसी कमोडिटी का। मान लीजिए एक्स कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस 3 रुपया है और उससे हम लोग 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स कंजप्शन कर रहे हैं। उससे 1 यूनिट कंजप्शन पे 10 मार्जिनल यूटिलिटी है, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2 यूटिल्स, 6 पे 0 यूटिल्स। ये यूटिल्स में है। ठीक है, और अब हम बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम अपने लिए 2 रखते हैं। ठीक है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हम यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 लिए हैं। ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है।
ठीक है। अब हम बताए हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी तो यूटिल्स में होता है, इसको हम लोग कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 5। देखिए MUX बाई MUM, MUM यहाँ है, MUX 10 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए, 10/2 5। सेकेंड यूनिट जब कंजप्शन कर रहे हैं कितना है, 8/2। वही प्रोसेस है, MUX ऊपर लिए हैं यहाँ से और MUM लिए हैं यहाँ से, तो कितना हो गया 4। थर्ड केस में 6/2 इक्वल्स टू 3, 4 में 4/2 इक्वल्स टू 2, 2/2 इक्वल्स टू 1, 0/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ, हम इसका फर्स्ट केस क्या बताए थे, क्या होना चाहिए, MUX बाई MUM इक्वल्स टू PX होना चाहिए। इस केस में, इस स्थिति में कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, या MUX इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी जब कर देंगे इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। ठीक, देखिए यहाँ इस केस में जब इसको डिटेल अब बता रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम X कमोडिटी का 1 यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं, तो देख लीजिए जब फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं तो MUX बाई MUM कितना आया है हम लोगों का, 5। ठीक है, यानी कि MUX बाई MUM क्या है, ये ग्रेटर देन PX है। ठीक है, देखिए ग्रेटर देन PX है, 5 ज़्यादा है 3 से, ग्रेटर देन PX है। ये इस केस में क्या होता है, हम लोगों को ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है प्राइस की तुलना में। इधर से देख लीजिए क्या बता रहा है, फर्स्ट यूनिट जब हम किसी वस्तु का कंजप्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसको हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ मनी बदलना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, ग्रेटर देन PX है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। इस केस में क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पर सेविंग होने लगता है, हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा प्राप्त होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, पैसा कम लग रहा है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो हम लोग सोचते हैं चलो और भी इसका कंजप्शन बढ़ा देते हैं, और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कंजप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे काम करने लगता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे लागू हो जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखिए शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ DMU, सॉरी इसको यहाँ ऑफ लगा दीजिए, लॉ ऑफ DMU यहाँ पे लागू हो जाता है। इसमें क्या बताए थे कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगता है। यहाँ पर हमको दाम से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा खर्चा कर रहे हैं 3 रुपया और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 5, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका और कंजप्शन करते हैं, चलो और ख़रीद के लाते हैं। जब लाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही कंजप्शन बढ़ता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ लग जाता है, और लगने से क्या होता है कि इससे प्राप्त उपयोगिता घटने लगता है, और घटने लगता है, और फिर वो क्या होता है, आ जाता है घटते घटते प्राइस के बराबर आ जाता है। फिर ये प्राइस के बराबर आ जाता है, यहाँ चला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा यूनिट परचेज में क्या होता है, सेम यही चीज़ होता है जब हम लोग सेकेंड यूनिट को परचेज करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट भी जब हम लोग परचेज करते हैं तो MUX बाई MUM कितना आया है हम लोगों का, 4 आया है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 4, ये आया है हम लोगों का यहाँ। ठीक है, 8 बाई लिख दे रहे हैं 8/2 इक्वल्स टू 4 आया है, जो क्या है, ग्रेटर देन PX है ना। PX तो 3 है, 3 से ये ज़्यादा है। ये भी केस क्या है हम लोगों का, ये भी हम लोगों का सेविंग का केस है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जब हम लोग परचेज कर रहे हैं, यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, हम लोगों का सेविंग हो रहा है।
पैसा दे रहे हैं कम और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज़्यादा। इस केस में भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग जाता है, हम लोग कंजप्शन बढ़ा देते हैं और यहाँ जैसे ही कंजप्शन बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, MU डिक्रीज होने लगता है और फिर बराबर आ जाता है किसके, प्राइस के। सेकेंड केस में भी आपको यही चीज़ हो रहा है, यही कंजप्शन, यहीं पर प्राइस देखिए कम है 3 रुपया, यूटिलिटी क्या ज़्यादा मिल रहा है। फिर इस केस में हम लोग को सेविंग होता है, सेविंग होने पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इसका मतलब, तो हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन बढ़ा देते हैं। कंजप्शन बढ़ा देने से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगता है। घट के फिर क्या आ जाता है, फिर चला जाता है ये इसके बराबर, ठीक है, ये दोनों में। और अब जाते हैं थर्ड यूनिट में, यहाँ बता रहे हैं, देखिए जब हम लोग थर्ड यूनिट परचेज कर रहे हैं किसी चीज़ का, तब क्या हो रहा है, यहाँ इस केस में क्या हो जा रहा है, MUX/MUM इक्वल्स टू कितना आ रहा है, करके बताए थे 6/2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, PX। क्यों, क्योंकि PX भी 3 रुपीज़ है, बराबर हो गया। देखिए ये हो गया हम लोगों का क्या, इक्विलिब्रियम का। ये जो थर्ड यूनिट जब हम लोग परचेज कर रहे हैं, इस समय कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इस स्थिति को वो बदलना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा भी होगा तो भी वो कंजप्शन बढ़ा के यूटिलिटी घटा करके फिर उसको बराबर कर लेगा। और अब नीचे वाला भी बता दे रहे हैं कि जब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ यूनिट परचेज करते हैं तो क्या होता है, इन केस ऑफ फोर्थ फिफ्थ या जो भी उससे जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं नीचे की, तो क्या होता है हम लोगों का फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सो ऑन जो करते जाएंगे, तब क्या होगा हम लोगों का MUX/MUM कम हो जाएगा और प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ इस केस में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि जब हम लोग फोर्थ यूनिट परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हम लोगों का, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 2 हो जा रहा है, जो कि प्राइस से क्या है, कम है। या फिफ्थ में भी क्या हो जा रहा है, MUX/MUM 1 हो जा रहा है, वो क्या है, प्राइस से कम है, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट केस में क्या हो जा रहा है, ये केस फॉलो हो जा रहा है, MUX/MUM इज लेस देन PX, यानी कि हम लोगों को सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है। इस समय में हम लोगों को क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। इस समय हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन को घटा देते हैं। वो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना पैसा दे रहे हैं इतना हम लोगों को तो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसको कम यूज़ करो। जैसे ही फिर कम यूज़ करते हैं, फिर यहाँ क्या होता है, लॉ ऑफ DMU आ जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जैसे ही कंजप्शन कम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, और फिर ये बढ़ करके कहाँ चला जाएगा इसके पास, जब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो या हम लोग नीचे रहते हैं तब भी या ऊपर रहते हैं तब भी, ऊपर के केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर के केस में कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। जब हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी PX से ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाता है, होकर के फिर वो चला आता है कहाँ, इक्विलिब्रियम के पोर्शन में, जब दोनों को बराबर कर देते हैं। और जब इसके बाद भी हम लोग यूज़ करते जाते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ या नेक्स्ट, तो क्या होता है, धीरे धीरे MUX घटते रहता है, इसके बाद तो माइनस होने लगेगा, बता चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। और यहाँ से क्या होता है कि देखिए यहाँ प्राइस ज़्यादा हो जाता है, MUX/MUM कम हो जाता है, प्राइस ज़्यादा हो जाता है, सेटिस्फेक्शन कम मिलने लगता है, दाम ज़्यादा लगने लगता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन को घटा देते हैं। घटाने से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फिर यहाँ लागू हो जाता है, और लागू होने से मार्जिनल यूटिलिटी X इन टर्म्स ऑफ मनी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ इस पोजीशन में चले आते हैं, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चले आते हैं। इसको अब एक ग्राफ से बता दे रहे हैं, देखिए
ठीक है, ये एक ग्राफ है, यहाँ ये यूनिट हो गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ प्राइस भी है और क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी है अभी है। 1 2 3 4 5 6, इधर यूनिट है, क्वांटिटी। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग प्राइस को फिक्स कर लेते हैं 3 रुपया, ये प्राइस है 3 रुपया यहाँ से। अब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी बताए थे, उसी को लेते हैं, यानी कि इस वाला को लेंगे, यहाँ इधर नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, जब हम लोग 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो कितना है 5, सेकेंड यूनिट परचेज कर रहे हैं तो कितना है 4, ठीक है, थर्ड यूनिट में कितना आ जाएगा 3, फोर्थ यूनिट में कितना आ जाएगा 2, फिफ्थ यूनिट में कितना आ रहा है 1, सिक्स यूनिट में 0 और इसके बाद निगेटिव का चला जाएगा, देखिए, और यहाँ से इसको सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग रूलर से सही से बना लीजिएगा। ये जो पॉइंट है E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये क्या है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये क्या है MUX यहाँ इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कमोडिटी बता रहे हैं। अब 1 कमोडिटी केस बता चुके हैं, ये 2 कमोडिटी केस है, 2 या 2 से ज़्यादा भी कमोडिटी पे अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर अपना इनकम को 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने में खर्च करता है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कैसे वो अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे 2 कमोडिटी में या 2 से ज़्यादा कमोडिटी में, कि वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिले और वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए 1 कमोडिटी केस में हम लोग क्या पढ़े थे, MUX, अगर वो X कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो बाई MUM इक्वल्स टू पढ़े थे प्राइस ऑफ X। अब मान लीजिए वो एक और कमोडिटी यूज कर रहा है Y, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये तब है जब X 1 कमोडिटी है, 1 कमोडिटी है, और मान लीजिए अब फिर क्या होगा, सेकेंड कमोडिटी मेरा मान लीजिए Y है, तो MUY बाई MUM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PY। ये सेकंड इक्वेशन हो गया मेरा, ये क्या है Y सेकंड कमोडिटी, फर्स्ट हो गया मेरा X और सेकंड कमोडिटी क्या हो गया मेरा Y, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं MUX बाई MUM इक्वल्स टू PX, ये तो एक है मेरा यहाँ से, ठीक है, या और यहीं पर लिख दे रहे हैं, और क्या है दूसरा MUY बाई MUM इक्वल्स टू PY दूसरा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MUX बाई PX, यहाँ देखिए MUM सेम है, दोनों है, और इक्वल्स टू MUY बाई PY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि 1 रुपया से प्राप्त सीमांत उपयोगिता,
मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो बताए हैं वर्थ ऑफ 1 रुपीज, वर्थ ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई पी एक्स ज़्यादा हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाई पी वाई से, ठीक है। यानी कि जब हम x और y दो वस्तु खरीद रहे हो और x से हमको ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा, इससे अगर ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होने लगे, इससे कम उपयोगिता प्राप्त होने लगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं प्राप्त होगा। देखिए, अगर हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी y से ज़्यादा प्राप्त हो रहा हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीमांत उपयोगिता जब हम लोगों को x कमोडिटी से ज़्यादा प्राप्त हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, x कमोडिटी का कंजप्शन को, कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे और y कमोडिटी के कंजप्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे x कमोडिटी का कंजप्शन को बढ़ा दिए, इससे प्राप्त होने वाला उपयोगिता क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिक्रीज करने लगेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या होने लगेगा, क्योंकि इसका हम कम कंजप्शन कर दिए तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगेगा और बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर से ये कहाँ चल जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसी तरह केस ले लीजिए कि मान लीजिए MUX बाई PX से ज़्यादा हो MUY बाई PY। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इसका ठीक उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x कमोडिटी का कंजप्शन क्या करेंगे, घटा देंगे, x कमोडिटी का कंजप्शन को घटा देंगे और y का कंजप्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि y का जो है हम लोगों को यूटिलिटी ज़्यादा मिल रहा है तो y कमोडिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे, क्यों, ज़्यादा मिल रहा है यूटिलिटी तो ज़्यादा खरीदने लगते हैं हम लोग, बढ़ जाता है, बढ़ा ही देते हैं हम लोग, ज़्यादा जैसे ही उपयोगिता मिलता है उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर लॉ ऑफ DMU लागू हो जाता है और जैसे ही लॉ ऑफ DMU लागू हो जाता है MUX क्या हो जाता है, चूँकि इसका कंजप्शन डिक्रीज कर दिए हैं, ये इंक्रीज हो जाता है और y का MUY जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है और फिर से ये किस पोजीशन में चला जाता है, यहाँ, ओह सॉरी, ये यहाँ नहीं, ये आपको फिर दोनों में पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, इस दोनों ही केस में फिर ये वापस आ जाएगा इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, यानी कि फिर MUX बाई PX बराबर हो जाएगा MUY बाई PY के।